సర్కార్ బడ్జెట్ పై విపక్షాలు పెదవి విరిచాయి. కేవలం కార్పొరేట్ సంస్థలకు బెనిఫిట్ అయ్యేలా ఈ బడ్జెట్ ఉందని ఆరోపించాయి. ఎన్నికలు జరిగే రాష్ట్రాలను సంతోషపెట్టేలా బడ్జెట్ ఉందన్న నేతలు రైతులు, సామాన్య మధ్యతరగతి ప్రజలకు ఎలాంటి ఉపయోగం లేదని చెప్పారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధిపై జైట్లీ దృష్టి పెట్టకపోవడం దారుణమన్నారు. ये बजट केवल कमीशंस, कमिटीज और वायदों का है। मुख्य बात यह है कि कॉर्पोरेट सेक्टर का जो उन्होंने टैक्स घटाया है, ये इस बजट की सबसे मुख्य बात है। पर जो उम्मीद थी कि ये बजट से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में विकास और प्रगति होगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी। जब तक इस देश में क्रय शक्ति, खरीदने की ताकत ना बढ़े, तब तक ये अपने देश की अर्थव्यवस्था सुधर नहीं सकती। इस बजट में अपने ग्रामीण क्षेत्र में के लिए और अपने नौजवानों के लिए क्रय शक्ति बढ़ाने का कोई वायदा नहीं है, कोई स्टेप्स नहीं है, कोई कदम नहीं। सर्विस टैक्स भी बढ़ा दिया। Kilometers of roads, 2 crore toilets can be made in the reduced fiscal space. This budget is nothing more than a jugglery of words. सिवाय पूंजीपतियों को किसी को कोई रिलीफ नहीं मिली। कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 25% किया गया है मिडिल क्लास के लिए, और जो कम आमदनी वाला वर्ग है उनको किसी किस्म की कोई राहत नहीं दी गई है। सिर्फ इतना कहा गया है कि हम इस देश में पेंशन की स्कीम बनाएंगे, मगर वो भी फाइनेंस शहरी ही कर रहे हैं, उसके तरफ सरकार का कोई योगदान नहीं है। बड़ा निराशाजनक ये बजट था। किसानों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। देश के युवाओं के लिए भी जिस प्रकार से मदद होनी चाहिए थी उसमें इस बजट में कुछ भी नहीं है, और काला धन वापस लाने के बारे में भी जो प्रयास करने चाहिए थे उसमें कुछ ऐसा है कि बजट में जिस तरीके से आज फाइनेंस मिनिस्टर ने जिन जिन चीज़ों पर अपना मोहर लगाई है, उसमें किसानों के लिए ऐसी कोई राहत वाली बात तो दिखाई देती नहीं है। तो इट इज़ मोर ऑफ कॉरपोरेट बजट। इससे रूरल इंडिया को कहीं पर उसमें मदद करने की भावना इसमें दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी बात है कि मनरेगा जैसे स्कीम को उनको तो आज अपोजिशन के प्रेशर को डिमांड पे आना ही पड़ा। पैसे देकर भी 5-4 करोड़ अतिरिक्त देने की भी भूमिका जब उन्होंने कही है, तो मैं समझता हूँ अपोजिशन के लिए जीत है कि हमारी स्कीम जो हमने कांग्रेस के रिजीम में शुरू की, तो उनको ये डिसबैंडन करना मुनासिब नहीं है। ये तो जैसा रेलवे का एक विजन डॉक्यूमेंट था, वैसा ही जेटली साहब का विजन डॉक्यूमेंट है। इसमें कोई गरीबों के लिए किसी प्रोग्राम का ना इंक्रीज है, ना इसमें कोई ज्यादा पैसा दिया गया है। ये सिर्फ कॉर्पोरेट लोगों को खुश करने की बजट, इंडस्ट्रियलिस्ट को राहत देने की बजट, और इसमें जो आगे चुनाव आ रहे हैं उन स्टेट को खुश करने का बजट है, इसके सिवाय और कुछ नहीं। देखिए, इस बजट से जो इनने कहा था उसमें से जमीन पे उतारने का कोई रास्ता इसमें नहीं दिखा है। काले धन का कोई है, बेकारी बेरोजगार का कोई मतलब नहीं इसमें निकला। किसानों का जो 8% यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे लिया जा रहा, 52% किसान का तो लिया ही नहीं जा रहा। तो जो यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर कहाँ खरीद हो रही है। फिर ये कह रहे हैं कि जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल यानी आपकी इंडस्ट्री बढ़ाएंगे, यानी फूड इंडस्ट्री जो है उसको बढ़ाएंगे। तो बढ़ाएंगे, बड़ी कहाँ है कि ये जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की गवर्नमेंट ने तो अपना जो पहला पूर्ण जो बजट रखा है, जनरल बजट रखा है, तो ये बजट हमें देश की आम जनता के हिसाब से कोई प्रैक्टिकल नज़र नहीं आ रहा है। और इतना ही नहीं, एक तरफ सरकार ने ये कहा है कि हम कोई नया कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन नट सेल में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जितने भी फैसले लिए गए हैं इस सरकार में, तो जैसे इस सरकार में ये कहा गया इस बजट में कि ज़्यादा निवेश करने पर टैक्स में छूट मिलेगी।
कंपनियों पर टैक्स घटेगा। तो इससे ऐसा ये लगता है कि ये जो पूरा जो बजट है तो घूम फिर कर तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, धन्ना सेठ है, तो उनके हित को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया गया है। आम जनता के हित में ये बजट हमें कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल